और अब अगली खबर में बात करेंगे सीरिया की। तो जब से सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही वहां अशांति फैली हुई है। इसराइल और अमेरिका की तरफ से तो हमले हो ही रहे हैं और अब विद्रोही गुट भी लगातार सीरिया पर हमलावर है। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और यहाँ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और अब इस हिंसा में कम से कम 1000 लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा सरकार के एसटीएस सुरक्षा बलों ने अलावियों पर भारी हिंसा की है। 2 दिनों के अंदर ही सीरिया में हजारों लोगों की जान चली गई। इनमें से ज्यादातर पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक आम नागरिक हैं, जो अलावी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की महिलाओं के साथ भी हिंसा हुई। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाए जाने जैसे घटनाओं का भी दावा किया गया है। परेड के बाद महिलाओं को भी गोली मार दी गई। ब्रिटेन में मौजूद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सीरिया में कम से कम 30 हमलों में 745 आम नागरिकों की जान जा चुकी है और ये जान बेहद करीब से गोली मारकर ली गई। इसके अलावा 125 सरकारी सुरक्षा बलों के लोग और 148 असद समर्थकों की भी जान गई है। सीरियाई शहर लटाकिया के आसपास बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। सीरिया में जिस तरीके से असद और एसटीएस के लड़ाके भिड़ गए हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीरिया में भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी ओसीएचए ने सीरिया में सभी संबंधित पक्षों से हिंसा को रोकने की अपील की है। बता दें कि सीरिया में लंबे गृह युद्ध के बाद पिछले साल 8 दिसंबर को बशर अल असद की सत्ता ढह गई थी, जिसके बाद से सीरिया में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। विद्रोही गुट अराकान आर्मी और जुंटा शासन के बीच रखाइन राज्य में लड़ाई तेज हो गई है। रखाइन के क्यो कफ्यू टाउनशिप में अराकान लड़ाकों की जुंटा की सैन्य चौकियों पर हमले के बाद यह संघर्ष छिड़ गया है। म्यांमार के बड़े हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। रखाइन की राजधानी सितवे और मनाओं को छोड़कर बाकी 14 टाउनशिप पर अब अराकान आर्मी का नियंत्रण है। वहीं जुंटा प्रशासन लगातार इसके लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। उसके सामने अब क्यो कफ्यू टाउनशिप को भी बचाने की चुनौती आ गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में इस लड़ाई ने चीन के निवेश वाले महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। अराकान आर्मी के लड़ाके रखाइन राज्य में जुंटा के आखिरी गढ़ों पर कब्जा करने के करीब है। जुंटा सेना किसी भी कीमत पर अपनी आखिरी चौकियों को बचाने की कोशिश में है, जिसके चलते जुंटा सेना ने क्यो कफ्यू आर्थिक क्षेत्र के पास केयू गिन गांव में हवाई हमले किए। इस हमले में पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। 200 से ज्यादा घर आग से जलकर राख हो गए। जुंटा शासन के लिए क्यो कफ्यू टाउनशिप बचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अराकान लड़ाकों ने यहाँ नौसेना बेस और जुंटा की सैन्य चौकियों पर भीषण हमले किए हैं। उसने दानिया वड्डी नौसेना बेस की रक्षा करने वाली कम से कम 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि जुंटा के सैनिक अभी भी मुख्यालय के सामने डटे हुए हैं। ये जंग ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जुंटा कहलाने वाले सैन्य शासकों ने चीनी सुरक्षा फर्मों को म्यांमार में काम करने की इजाजत देने वाला कानून पास किया है। ये कानून चीनी निजी सुरक्षा संगठनों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट समेत बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में तैनाती का अधिकार देता है। क्यो कफ्यू क्षेत्र चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन की बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं हैं और एक गहरे समुद्र का बंदरगाह बनाने की योजना भी है। ये बंदरगाह चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अराकान लड़ाकों का क्यो कफ्यू पर पूरी तरह से अगर कब्जा हो जाता है, तो जुंटा के लिए ये बड़ा झटका होगा। चीन को अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अराकान लड़ाकों के साथ भी बातचीत करनी पड़ सकती है, क्योंकि चीन के दक्षिणी यूनान प्रांत तक तेल और गैस की पाइपलाइनें भी यहीं से जाती हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया में बढ़ती हथियारों की खरीद को। तो इस वक्त दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन हो, फिलिस्तीन इजराइल और हमास, सूडानी, सीरिया, म्यांमार गृह युद्ध, जिसके चलते लाखों लोग बेघर हुए हैं। इस बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताजा रिपोर्ट में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आप सिप्री की नई रिपोर्ट देखने के बाद थोड़े हैरान होंगे, क्योंकि 2010 से 2019 की तुलना में वैश्विक हथियार बाजार स्थिर हो गया है, लेकिन हथियार बाजार में कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिले हैं। जब आप लिस्ट में अलग अलग देशों पर नजर डालेंगे, तो आप हथियार खरीदने के मामले में यूक्रेन को हिंदुस्तान से आगे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि रूस के खिलाफ चल रही जंग ने यूक्रेन को हथियार खरीदने पर मजबूर किया है, लेकिन वो हिंदुस्तान से आगे निकल जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। सिप्री की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि भारी हथियारों की खरीद में यूक्रेन दुनिया में सबसे आगे रहा है। साल 2015 और 2019 की तुलना में यूक्रेन ने हथियार खरीदने के मामले में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है।
हथियार खरीदने के मामले में यूक्रेन का प्रतिशत 8.8 रहा है, जबकि हिंदुस्तान का प्रतिशत 8.3 रहा है। यानी हथियार खरीदने के प्रतिशत के मामले में यूक्रेन ने हिंदुस्तान को पछाड़ दिया। सिप्री के मुताबिक हथियार खरीदने वाले 5 देशों में सबसे ऊपर यूक्रेन, फिर हिंदुस्तान, फिर कतर, उसके बाद सऊदी अरब और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। हथियार बाजार को खंगालने से पता चलता है कि यूरोपीय देशों में हथियार खरीदने की दर में जबरदस्त उछाल आया है। साल 2020 से 2024 के दौरान यूरोपीय देशों के हथियार आयात में 155% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके पीछे दो प्रमुख वजह मानी जा रही है। एक तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को लेकर सामने आया डर, और दूसरी वजह अमेरिका से यूरोपीय देशों का बढ़ता अविश्वास है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं, वो फिलहाल नहीं थमने वाला। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की